जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी, जिसमें आपको जो है आज हम पढ़ाने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको जो है पढ़ने को मिलेगा लेंस मेकर फार्मूला, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय थिन लेंस, लेंस मेकर फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, प्रिज्म, 3 टॉपिक। और जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ रहे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का थिन लेंस का डेरिवेशन कर रहे होंगे, तो उसी के साथ में एक डेरिवेशन और आएगा जिसका नाम होगा आपका कि जब हम लेंस को एयर से डिप करते हैं कहाँ पर, लिक्विड में, तब उनके फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ता है। मतलब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि जब हम एयर में या लिक्विड में किस जगह पर फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, एयर में फोकल लेंथ लेंस का ज़्यादा होता है या उसी लेंस को हम लिक्विड में या वाटर में डुबो दें तो फोकल लेंथ कम होगा या ज़्यादा होगा। मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा बिहेव करती है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो पहला हम आपको टॉपिक लिखवाएंगे, डेरिवेशन क्लियर कराएंगे, लेंस मेकर फार्मूला। तो आपका हेडिंग है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। और ये आपको डेरिवेशन समझ में तभी आएगा जब आप कुर्सी हटा दें, जब आप पीछे के टॉपिक को देख करके आएंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने 2 आपको पढ़ाए हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब आप पीछे देख करके आओगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर एक ही टॉपिक का है और आगे का पढ़ाया जा रहा है तो वो सारा कुछ ना कुछ रिलेट करता है पीछे के टॉपिक से। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे, वीडियो रख करके बंद हो करके अपना गाना सुनने लगोगे या रील्स चलाने लगोगे। तो इससे बचना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए शुरू से, पहले वीडियो से चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर लेंस मेकर फार्मूला। और ये लेंस मेकर फार्मूला किसके द्वारा बनता है, एक थिन लेंस के द्वारा। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई थिन लेंस है, दिखाई दे रहा है, यस। मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, और इससे क्या होती है, रे इंसिडेंट होती है इस पर, पहले सरफेस पर। और ये आगे की कहानी शुरू करने से पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, एक हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी सरफेस पर कोई रे इंसिडेंट होती है वो आगे कैसा बिहेव करेगी वो डिपेंड करता है नॉर्मल पर। तो हमारे पास एक नॉर्मल ड्रॉ होगा इस तरीके से, जो पहले सरफेस से के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा। ध्यान रखना, डायग्राम क्लियर हो गया तो कहानी बन जाएगी। पहले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर ही तो होगा, देखिए तो, ठीक है। तो यहाँ का जो मीडियम है उसको हम n1 मान लेते हैं, यहाँ के मीडियम को n2 मान लेते हैं और फिर n1 मान लेते हैं। मतलब लेंस के अंदर का जो मीडियम है वो कैसा है, डेंस मीडियम है अकॉर्डिंग टू बाहर के मीडियम से। तो ये n1, n2 और n1। तो ये क्या होगा, जब रेयर टू डेंसर जाते हैं तो हम टूवर्ड्स टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। रे जा ऐसे रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर ये दूसरा सरफेस आया, और दूसरा सरफेस जब आएगा तो हमें फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कहाँ से होके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम मान लेते हैं ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया C2, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर, इसीलिए इधर जो है ड्रॉ किया गया। अब क्या होगा, ये रे नॉर्मल से दूर हो जाएगी, देखो यहाँ पर हम इसको फाइनल इमेज देते हैं आई। तो ये एक हमारा फाइनल इमेज बना है, जो कौन से सरफेस ने दिया है, ये पूरे लेंस ने मिल करके दिया है। लेकिन जब हम इस सरफेस पर आएंगे तो इसके कारण भी एक हमारा क्या बन रहा होगा, एक इमेज बन रहा होगा, जो इमेजिनरी इमेज होगा यहाँ पर। तो वो कौन सा होगा, आई टेस्ट, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। एक को हम P1 मान लें,
दूसरे को हम P2 भी मान सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फार्मूले होंगे वो भी कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, एक पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, एक दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं इस लेंस की जो मोटाई है वो T है, थिकनेस जो है इस लेंस की वो कितनी है, T। अभी हम बताएंगे इस T का भी काम क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इस सरफेस से जो डिस्टेंस होगा u होगा, इसके कारण जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस सरफेस ने बनाया है ना, ये हो जाएगा v डैश। और इस सरफेस ने एक इमेज बनाई है, वो कौन सी, v। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या मान लें, r1, और इसको हम यहाँ से क्या मान लें, r2। ये सब डिस्टेंस हो गई इस लेंस की। तो अब आते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। ये हमारा फार्मूला होता है किसके कारण, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण। तो चलिए, पहले मीडियम का जो n1 है वो n1 ही है और n2 कितना है, वो n2 है। ठीक, तो n2 अपॉन v कितना बन रहा है पहले सरफेस के लिए, v डैश माइनस n1 अपॉन u, तो आपका u ही है, और n2 माइनस n1 अपॉन में r। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकेंड। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ध्यान से सुनिएगा, अब जो रे है वो यहाँ से चलना शुरू हो रही है। भाई इस सरफेस के लिए रे यहाँ से बनी है ना ये, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये है, यही चीज़ ध्यान देनी है। मतलब सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज होगा। मतलब इस सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई है, ये क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बस यहाँ तक अगर ये बात समझ लेंगे तो कहानी बन जाएगी। और अब की बार n1 क्या होने वाला है, n1 आपका n2 होने वाला है और n2 आपका n1 हो जाएगा। देखिए ना, पहले जो रे थी वो एयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही थी, अब की बार क्या हो गया, रेयर से डेंसर से रेयर में जा रही है। तो आपका जो n2 होगा वो n1 हो जाएगा और n1 आपका n2 हो जाएगा। मतलब आपके n1 n2 डिपेंड करते हैं कि आप रे को भेज कहाँ से रहे हैं, आप रे कहाँ से मान रहे हैं कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर एयर से डेंस में जा रही है और एयर को आपने n1 मान रखा है और डेंस को आपने n2 मान रखा है तो n1 n2 हो जाएगा। अब आप कोई डेंस से अगर एयर में जा रही है तो आपका अब जो n2 था वो आपका n1 हो जाएगा और जो आपका n2 था वो और जो n1 था वो n2 हो जाएगा। चलो यहाँ पर आते हैं, तो n2 की जगह क्या रखना है, n1 अपॉन में v हमारा क्या है, वो तो v ही है, माइनस n1 की जगह पर क्या रखना है, n2 अपॉन में u हमारा v डैश है। हमने कहा था सेकेंड सरफेस के लिए जो पहले के लिए इमेज होगा वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। फिर n1 माइनस n2 अपॉन में r, यहाँ का r ये फर्स्ट सरफेस r1, इस सेकेंड सरफेस r2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक, तो पहली इक्वेशन क्या है, n2 माइनस v डैश n1 अपॉन u डैश प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन में r2। यहाँ तक बातें आई थिंक क्लियर होंगी। तो डायग्राम हम हटा देते हैं, इसको एक बार बना करके प्रैक्टिस करिएगा। देखो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, कट करके बनेगा क्या, n1 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इज इक्वल टू
देखो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस n1 अपॉन में r1 और माइनस का n2 माइनस n1 अपॉन में r2। तो n यहाँ से कॉमन ले लो, n1 क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं n2 माइनस n1, क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है। n1 एक एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका वैल्यू 1 होता है, अप्रॉक्सीमेट 1 होता है, या तो 1.0 1 2 3 करके कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो वैल्यू रखी जाती है फिजिक्स में वो n बराबर n, एयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। तो जब हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन करके आएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू n माइनस 1, n2 को n मान लेते हैं, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो आपका इन्फिनिटी पर, तो आपका इमेज बनता है फोकस पर। ये चीज़ आपने लेंस में पढ़ी होंगी हाई स्कूल में कि व्हेन u इन्फिनिटी देन v f, पढ़ाया गया है। तो ये v कितना हो गया 1 अपॉन एफ, ये कितना हो गया इन्फिनिटी, हमारा फार्मूला क्या बना n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो फार्मूला हमारा कंप्लीट बन करके आया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन कंप्लीट बन करके आया। अब एक चीज़ आपके दिमाग में शायद घूम रही होगी, या नहीं घूम रही हो तो घुमा देते हैं कि सर आपने लेंस की जो थिकनेस थी वो t मानी थी, उसका आपने यूज़ नहीं किया। एक्चुअली में कि जब हम डायग्राम बनाए हुए थे इस तरीके का तो ये t था, और जो v डैश बन रहा था ना, v डैश सेकेंड वाले उसमें जाइएगा, जो v डैश बन रहा था वो तो इसके कारण बन रहा था ना, इसके कारण हमको उठाना था, u की जगह पर हम v डैश यूज़ कर रहे थे सेकेंड सरफेस में, तो वो लिखा जाता था v डैश माइनस टी, कि जब हम इसमें से इसको घटा देंगे तब इस सरफेस से कहानी शुरू होगी। और जो t होता है वो बहुत छोटा है, इसीलिए उसको नेग्लेजिबल कर दिया जाता है, तो उसको नहीं भी शो करोगे, नहीं भी डेरिवेशन में दिखाओगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, डायग्राम भैया क्लियर होना चाहिए, डेरिवेशन अपने आप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार कॉपी वॉपी ले करके बैठा करिएगा, पता लगे रजाई वजाई में बैठे हो उसको कर रहे हो तो फिर मज़ा नहीं है खाली वहाँ, इससे अच्छा है पिक्चर विक्चर देख लो जाके कोई। फिजिक्स पढ़ने बैठो, मेज़ पर बैठो, तखत बैठो, कुर्सी पर बैठो, ज़मीन पर बैठो, चाहे जहाँ बैठो, लेकिन कॉपी पेन ले करके तब बैठो, तब मतलब है। ये थोड़ा है कि हम लेटे हैं और प्रवचन चल रहा है सुन रहे हैं, तब मज़ा थोड़े आएगा। तो चलिए अब हम आते हैं एक कंडीशन पर कि जब हम लेंस को, वही थिन लेंस को हम क्या करते हैं, एयर में रखा है, उसको हम डुबो देते कहाँ, वाटर में, तो उसके फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो हमने हेडिंग इसकी जो है लिखोगे तो बहुत बड़ी है, कौन इतना लिखेगा, इतना लिख सकते हो, डिपेंडेंस ऑफ द फोकल लेंथ इन एयर एंड अदर मीडियम। तो पहले हम एयर का फोकस फार्मूला लिखते हैं अभी जो बन करके आया है, इन एयर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ए इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, सब चीज़ें सेम होंगी, कोई भी चीज़ में बदलाव नहीं होगा। अब हम इसको कहाँ लेकर के चले जाएं, लिक्विड में, तो फिर दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू एल एन जी होगा, यहाँ पर ये ए एन जी होगा, हमें समझाया दे रहे हैं भाई क्या कहानी होगी, ये सब नौटंकी कैसे आएगा, r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखो भैया जब लेंस हमारा एयर में रखा था तो लेंस पर रे पड़ने के पहले कहाँ थी, एयर में थी, एयर से ग्लास में जा रही थी, ठीक, तो हो गया एन जी। अब हम लेंस को कहाँ रख दे रहे हैं, लिक्विड में। अब बताओ हमको कि लेंस पर रे पड़ने से पहले कहाँ है, लिक्विड में, तो एल एन जी हो जाएगा, सीधी सी बात।
अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन का डिवाइड करा देते हैं। 1/FA अपॉन 1/FL इज इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये ऊपर जा करके इक्वेशन क्या बनाएगा, FL अब सही लिखो यार, FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 LNG माइनस 1। तो FL बराबर क्या हो जाएगा, ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1 और इनटू में FA। मतलब जब आप चले जाओगे लिक्विड में, या जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपका जो फोकल लेंथ है वो भी बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात ये होती है कि आपको LNG की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, वहाँ पर कहेंगे एयर से ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ है, और एयर से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है। तो ऐसी कंडीशन में आपका LNG जो होता है, आपका जो LNG होता है वो फार्मूला बनाता है ANG माइनस ANL। इसको हम यहाँ पर रख करके इसके डेरिवेशन को और भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप LNG को अलग निकाल करके वो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, बन जाएगा आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। बात समझ में आई है वाली कि नहीं? आई थिंक समझ में आई होगी। इस पर जब न्यूमेरिकल करोगे तब थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा। तुमको अपना बना, तेरे हाथों में मेहंदी, अपने नाम की सजा, तेरी ले लूं बलाई। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक और डेरिवेशन है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर 2 4 5 इसके न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। 2 बचे हैं, प्रिज्म के 2 4 5 लगा लेंगे, थिन लेंस के लगा लेंगे, इस तरीके के हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। यस, कॉम्बिनेशन कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इज कॉन्टैक्ट। हेडिंग क्या है, हेडिंग लिख लो आप लोग, कंबाइंड फोकल लेंथ। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां। वफाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें। हाँ, तो आपकी हेडिंग है कॉम्बाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। जब आपके 2 पतले लेंस आपस में क्या रखे हो, कॉन्टैक्ट में रखे हो, तब हमको फार्मूला देना है कौन सा, फोकल लेंथ का। चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना रपट जाएंगी बातें। ये हमारे पास 2 थिन लेंसेस हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, कॉन्टैक्ट में रखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जब ऑब्जेक्ट रख देंगे तो हमें रे इंसिडेंट कराना होगा, तुरंत करा देंगे। पहले लेंस पर रे इंसिडेंट कराएंगे, ये एक इमेजिनरी इमेज देगा, इधर भगा देंगे, ये क्या होगा, आई डैश। सेकेंड वाला क्या करेगा, यहाँ पर आई बना देगा, कहानी खत्म। इसमें बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ 4 सरफेस है, सबका कहाँ बनाते घूमोगे। तो पहले वाले लेंस का एक इमेज दिखा दिया जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, और फाइनल इमेज एक बन जाएगा, इमेजिनरी यार, हाँ, फाइनल इमेज एक बन जाएगा जो आपका मेन इमेज होगा। ये क्या हो जाएगा, यू, ये क्या हो जाएगा, वी, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, वी डैश। पहले वाले लेंस को L1 मान लेते हैं, दूसरे वाले L2। क्या लिखेंगे, फॉर लेंस L1। अभी हम फार्मूला पढ़ करके आए हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू, जो लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर लेंस, इसको F1 मान लेते हैं, L2 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, v इसका तो v डैश होगा, v तो v रहेगा, और u कितना हो जाएगा, v डैश। देखो तो बता ही चुके हैं, इसमें क्या ही बार बार बताना, कि पहले दूसरे वाले लेंस के लिए
पहले वाले लेंस का जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो u की जगह हम क्या रख देंगे, v डैश रख देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लो भैया, f1 प्लस f2 अपॉन में f1 f2 बराबर 1/f। तो f बराबर हमारा फार्मूला बना f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। ये हमारा फार्मूला बन करके कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा। जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाने जाओगे, देखिए यहाँ पर जो आपके दोनों लेंस हैं वो कॉन्वेक्स हैं, इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव हो गया है तो कॉन्वेक्स अगर पहले रखा हुआ है तो आपका f1 पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर बाद में कॉन्केव रखा हुआ है तो f2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमेशा, ये मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है तो लेंस कोई भी आकर के मिल जाए हम पॉजिटिव ही रखेंगे वैल्यू, नहीं। लेंस अगर कॉन्केव है तो नेगेटिव वैल्यू रखी जाएगी, दोनों ही कॉन्केव हैं तो दोनों नेगेटिव रखी जाएंगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वरना सवाल गलत करके चले आओगे। तो अब जो है चलो यहीं लगे, प्रिज्म को भी पढ़ लेते हैं, फिर सवाल बताते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़े है। प्रिज्म पढ़ लेते हैं। तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुराएंगे, हम तुमको निगाह में। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म दो रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस से एंगल से झुका हुआ एक डायग्राम होता है। अब प्रिज्म इज होमोजेनियस, पढ़ दे रहे हैं बुक से। अ प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल। मतलब प्रिज्म क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सर से बना हुआ है, कंपाउंड होता है, मतलब एक उस होमोजेनियस मिक्सर से बना हुआ एक मीडियम होता है। होमोजेनियस मिक्सर क्या होते हैं, जिसमें सेम एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ कोई चीज़ होता है। केमिस्ट्री में बताया जाता है होमोजेनियस मिक्सर क्या होते हैं, जो एक ही चीज़ मतलब घुल जाएं, जो ट्रांसपेरेंट हो जाएं, जिनके आपस में क्रिस्टल दिखाई ना दें एक दूसरे के, अगर किसी चीज़ को मिला भी दी जाए तब भी। हेट्रोजेनियस क्या होते हैं, जिनमें मिक्सर आपस में घुलते नहीं हैं पूरी तरीके से, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, फिजिक्स पे ही रहते हैं। तो हमें जो डेरिवेशन करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। डेरिवेशन क्या है कि हमें ये वाला n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन होता है। इसमें होता क्या है, पहले हमको एक प्रिज्म बनाना होता है, चलिए बनाते हैं। और नहीं मुश्किल वफा यहाँ देखो ज़रा, मेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, वफाएं सुनो। तो ये हमारा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पर हम एक रे इंसिडेंट कराते हैं, और यहाँ पर एक भाई साहब आएंगे नॉर्मल बन करके, जो इसको अपनी तरफ बेंड करा के इसको उधर भेज देंगे। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल आएगा जो इसको इधर भेज देगा। इनको हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से हम ये जानेंगे कि एंगल कितना, मतलब कितना एंगल झुक गया है। ये इसको बोलते हैं डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन एंगल। ध्यान से देखिएगा, जो डेल्टा एम है ये बताता है कि पहले रे इस तरीके से जा रही थी ऐसे, और वो कितना झुकी हुई है, कितने एंगल पर वो बेंट हुई है, उसी को ही हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, I1
यहाँ पर क्या है ये I2, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। नाम दे दो, ये आपका A, तो A B C P Q R एंड S। आप अपनी कॉपी पर बड़ा बना करके भी उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो वी नो दैट, शुरू करेंगे हम। वी हैव, वी नो दैट कि n इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। जानते हैं, तुम पढ़ते चले आए हैं, पूरे रे ऑप्टिक्स में यही पढ़े। तो साइन I अपॉन साइन R, इसमें मिसिंग क्या है, I और R मिसिंग है। तो हमें I और R क्या करना है, ढूंढना है इसमें। तो ढूंढते हैं I और R को। बंद हो, चेक कर रहे थे माइक वाइक का नहीं बंद हो गया है। कभी कभी बनाते चले जाते हैं और माइक हो जाता है बंद, तो चला पूरी मेहनत बेकार। तो I और R हमको ढूंढना है, ढूंढते हैं चलो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल उठाते हैं PQR। इन ट्रायंगल PQR, उसमें लिखेंगे एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q बराबर कितना 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, याद रखो। फिर सिमिलर इन क्वाड्रेटल, ध्यान सुनना, क्वाड्रेटल ये नाम लिख देंगे, जान जाओगे, APQR। और क्वाड्रेटल में क्या होता है कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो भैया यहाँ 180, यहू 180 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस Q बराबर में A प्लस का Q, इनको निपटा लो। तो A बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2। लेट कर लेते हैं, लेट R1 बराबर R2 बराबर R। अगर R1 प्लस R2, R1 बराबर R2 बराबर किसके हो जाए, R के। तो देखो A बराबर क्या हो जाएगा 2R, R बराबर क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, हमने R ढूंढ लिया है। R हमने क्या किया है भैया, ढूंढ लिया है। कौन बचा है अब ढूंढने को, I। चलो ढूंढते हैं चल के। तो इतना नोट कर लो, फिर इसी में इतने में ही I ढूंढ ले। मुश्किल तो हम आते हैं इन ट्रायंगल कहाँ हो, PS और R, PS और R। थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर एंगल है I और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। ये क्या हो गया है R1। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट है। तो ये अगर टोटल I है, अगर हमें ये दिखाना हो तो ये क्या हो जाएगा I माइनस R। शायद समझ गए हो आप लोग, शायद नहीं समझे हो थोड़ा पीछे करो, एक बार फिर से सुनो वीडियो को, थोड़ा पीछे करो और 2-3 बार सुनो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हम फिर बताएंगे, कहेंगे तो यही चीज़ सुविधा है, सुनो। तो क्या हो जाएगा, एंगल SPR प्लस एंगल PRS प्लस एंगल, अच्छा तो वो S लिखें, एंगल S लिख दें, एक्सट्रीमली S, इसको ये ना लिखें, क्योंकि हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो दो एंगल का सम होता है वह उसके एक्सटर्नल एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। हाई स्कूल में शायद पढ़ाओ, अगर हाई स्कूल की पढ़ाई की होगी तो, अगर पढ़ाई की नहीं तो इंटर में आए कैसे।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का, किन्हीं दो एंगल का जो सम होता है वो उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखिए ये दो एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 बरोबर डेल्टा M। व्हेन I1 बराबर I2 बराबर I एंड R1 बराबर R2 बराबर R, तो क्या हो जाएगा कहानी, I माइनस R प्लस का I माइनस R बराबर में डेल्टा M। I 2I, R 2 गई। और देखो तो 2R को हम क्या लिख सकते हैं भैया, कहो एक बार, A 2I माइनस A बराबर में डेल्टा M। देख रहे हो, हाँ देख रहे हो। तो 2I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A। तो I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A बाई 2, जिसका मुझे था इंतजार। IR आ गए भैया। और जब IR आ गए हैं तो इनको रखो चल के पहली इक्वेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था, n बराबर साइन I अपॉन में साइन R। I का वैल्यू हम क्या ढूंढ के लाए हैं बताइए तो, डेल्टा M प्लस A अपॉन 2। R का वैल्यू क्या ढूंढ करके, यही तो चाहिए था हमको, मिल गया। जिनको भी फिजिक्स नहीं समझ में आती है इनको वीडियो ये शेयर वेयर कर दो, इनको पढ़ करके रट करके कम से कम पास वास हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल चलें, कम से कम दो दो तीन तीन तो लगाएंगे। फिर अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर 2-4 और लगवा दो, ये वाले लगवा दो, वो फलाना ढिमाका लगवा दो, तब देखा जाएगा, तब लगवा दिया जाएगा। तो पहले हमने कौन सा डेरिवेशन कराया था, लेंस मेकर फार्मूला वाला। तो पहले हम न्यूमेरिकल भी किसकी बात करेंगे, लेंस मेकर फार्मूले की। तो चलते हैं, अच्छा चलता हूँ दो याद रखना, मेरे जिक्र का ज़ुबां पे स्वाद रखना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सरल सरल क्या हम बताएं, फिर कहेंगे सर सरल सरल आप बता देते हैं और कठिन कठिन कहते हैं आप लगाइए। तो कठिन वाले जब नहीं लगा करे तो पूछा करो, ना बताएं तब गलती हमारी। कह रहे द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ डबल कॉनकेव लेंस आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। कॉनकेव सरफेस है, अब की बार कॉन्वेक्स नहीं है बाबूजी। कैसा सरफेस है, कॉनकेव। फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला होता है। बताओ R1 कितना होगा, R1 30 हो, कितने हो, 30 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव होगा R2, R1 नेगेटिव होगा रे बाई तरफ। R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उधर है ना। और n कितना है, 1.5, कितना है वो, 1.5। तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 बोले तो माइनस का 30 माइनस का 60, 0.5 एलसीएम बोले तो 60, तो माइनस का 2 माइनस का 1, 0.5 गुणे माइनस का 3 बटे में 60 हैं। पॉइंट कहाँ से, पॉइंट यहाँ हटाओ, 5 दूनी 10, 12, 40, 1/40 काहे का, नेगेटिव का। तो f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ये लेंस रहा है। कितने सेंटीमीटर फोकल लेंथ का था, 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव था, नेगेटिव भी आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोट कर ली, किताब लेके एक्सरसाइज लगाया करो बाबू लोगों, तब कल्याण हो पाएगा।
एक और सवाल देख लेते हैं भाई। अगलो सवाल है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि एक आपका सरफेस प्लेन हो जाएगा, दूसरा आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। और प्लेनो कॉन्वेक्स का जो रेडियस होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब r1 कितना हो गया, इन्फिनिटी। और r2 क्या है हमको पता करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर। f बराबर कितना है 0.3 मीटर। तो बोले तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करके लाएंगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकल लेंथ उसका कितना दे रखा है 1.5, n बराबर 1.5। फार्मूला क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू रखो 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, ये बोले तो इन्फिनिटी। और इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। कितना वही पता ही करना है कितना। तो 1/30 बराबर 0.5 गुणे 1/r2। इनको हटाओ, 10 बढ़ाओ, 5 दूनी 10 लगाओ, 15 बनाओ। r2 बराबर कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर। काहे का पॉजिटिव का, क्योंकि देख लो पॉजिटिव आया। अच्छा कॉन्वेक्स है ना इसीलिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3। ठीक, वो हम यहाँ पर लगा दिए ना भैया, यहाँ पर कोई साइन थोड़े लगाना था। साइन लगा देंगे तो नेगेटिव कैसे आएगा। तो हमारा जो r2 आएगा वो काहे का आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, क्योंकि इधर साइड में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हम पहले ही लगा दिए थे। तो ये हो गए लेंस मेकर फार्मूले के सवाल। और भी हैं, उनको आप लगाइए। हम क्या करेंगे, पूरा एक कम से कम 8 से 10 सवालों का क्वेश्चन का एक यहाँ पर चिपका देंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट ले करके निपटा दीजिएगा, और जो ना लगे वो बताइएगा, फिर उसके लिए तो हम जिंदाबाद। उसके बाद आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के आते हैं, जिसमें 2 लेंस आपस में चिपके रखे होंगे, कांटेक्ट में रखे होंगे, तब फोकल लेंथ निकालना होगा। तो वो क्या कहता है सवाल में, कह रहे टू थिन लेंसेज, वन कॉन्वेक्स एंड अदर कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ 15 और 20। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके और दे चुके। हाँ, 2 थिन लेंसेज कॉन्वेक्स एंड अदर कॉन्केव। तो एक हो गया कॉन्वेक्स जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और अदर क्या है कॉन्केव, करते हो भैया 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पुट कॉन्टेक्ट फाइंड द फोकल लेंथ डबल लेंस। एफ बताना है, बच्चों वाला है, इसमें का हम एक का ही बताएंगे और अपने आप लगाना, ना लगे तब हमको बताना। फार्मूला एफ का क्या बताए थे, F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2। F1 बोले तो 15, F2 बोले तो 20, और 15 माइनस का 20। अच्छा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300, और ये भी माइनस का कितना हो जाएगा 5, 60 सेंटीमीटर। F कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं, प्लस का आएगा, लगा लेना इसमें, और हम क्या ही बताएं। एक सवाल अब हम लगाएंगे। अब देखो आपके पास 2-3 लेंस होंगे और वो कांटेक्ट में नहीं रखे होंगे, दूर दूर होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो फाइनल इमेज पूछा जाएगा। कहानी क्या होगी, एक लेंस पर रे गिरेगी, इमेज बनाएगी, वो माना ही नहीं जाएगा। अब वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वहाँ से एक इमेज बनेगी, माना ही नहीं जाएगा वो इमेज। फिर एक लेंस रखा होगा, अब वो जो इमेज आई है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो जहाँ बनाएगी, अगर उसके आगे लेंस नहीं रखे हैं तो वो इमेज मान ली जाएगी, वरना मानी वो भी नहीं जाएगी। समझ पा रहे हो। तो हम 2 सवाल लगाते हैं, एक 2 लेंस वाला, एक 3 लेंस वाला, जिसमें पहले 2 रखे हैं लेंस, फिर 3 रखते हैं। अरे दिल में हो तुम, देखो
जान में तुम बोलो तुम्हें कैसे जाए। L1 है या L2 है। ऑब्जेक्ट इससे जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, इससे जो डिस्टेंस है भैया कितने हो 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर कह रहे हैं, बताइए इस लेंस से कितनी दूरी पर इमेज बनेगा। तो भैया ऑब्जेक्ट जब इस पे गिर रहा है तो इमेज ये बनाएगा, लेकिन वो माना नहीं जाएगा क्योंकि फाइनल इमेज चाहिए हमको। तो वो क्या करेगा, इसके द्वारा जो इमेज बनी है इसके द्वारा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तब एक फाइनल इमेज बनेगा, वो आंसर माना जाएगा। चलिए देखते हैं। F1 F2 भी दे रखे हैं 15 और 25, कितना 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस पर चलते हैं। फॉर लेंस L1 क्या है L1 में U कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर, F कितना है 15 सेंटीमीटर, V चाहिए। चलो लेंस फार्मूला लगा दो 1/f = 1/v - 1/u, 1/15। और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इनको इधर लेके आओ। 15 - 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम कितना 60, 15 चक्कू 60, 20 तियाँ 60, 1/v 1/60 बराबर 1/v। v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस के कारण जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है 60 सेंटीमीटर। मतलब इनका तो डिस्टेंस दे रखा है 35, और कितना आगे बन रही होगी 25, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है ना। देखो हम मान लेते हैं इमेज हमारी यहाँ पर बनी, यहाँ पर, और इसका इससे डिस्टेंस कितना था 60 सेंटीमीटर। और जब हम इसके लिए u निकालेंगे तो वो तो सरफेस से ही निकाला जाता है लेंस से, तो वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब हम आते हैं फॉर लेंस कौन L2। तो L2 में आपका जो U है वो 25 है, वो भी प्लस का, और जो F2 है वो माइनस का, ये 25 है, 25 सेंटीमीटर है। V चाहिए तो 1/f = 1/v - 1/u। F कितना है 25 बराबर 1/v, और ये माइनस का 1/25। ध्यान से देखिएगा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। और ये भी काहे का रहेगा माइनस का, क्योंकि कॉनकेव है। ये हो तो भैया ख़त्म हो गया सब। तो v बराबर क्या हो गया इन्फिनिटी। मतलब इनके कारण जो फाइनल इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा। शायद समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो इधर वाले में ऐसे 2-3 बार दबाओ, फिर पीछे जाओ, फिर देखो चीज़ें कहाँ पर नहीं क्लिक कर रही हैं। अब हमने कहा कि अब हम कितने लेंस का बताएंगे 3 लेंस का। देखो वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन तुम्हारे फ़ायदे का है। अगर ज़्यादा बोर हो रहे हो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो वीडियो का, ऊपर सेटिंग पर जाओगे स्पीड झम से बढ़ जाएगी। अब इधर बहुत जोर जोर बोलते हुए हम दिखाई देंगे तुमको। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला क्वेश्चन हम आपको 3 लेंस का लेकर के आएंगे, तो हमने कहा चलो भाई प्रॉमिस का आएगा तुरंत पूरा करो फाइनल। ये हमारा एक है कॉन्वेक्स लेंस, फिर कौन हो भैया, फिर है कॉनकेव लेंस, फिर कौन है, फिर है कॉन्वेक्स लेंस। और इनका जो सोर्स से डिस्टेंस है कत्तो हो 30 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इनका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये सब क्या है इनके फोकल लेंथ। फाइनल इमेज बतानी है, शायद थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना भैया, फाइनल इमेज बतानी है, बता लेते हैं। तो हम तीनों लेंस के नाम दे देते हैं L1, L2 और L3। तो पहले किसके लिए आते हैं फॉर लेंस L1। U कत्तो है 30 सेंटीमीटर, काहे को निगेटिव। F कितो है 10 सेंटीमीटर, चाहिए क्या सर B, चलो B मिलेगा B। F कितो 10,
वी ढूंढनो है। ये कितना हो जाएगा 30, 1/30, 1/30 लिख रहा है नालायक। एलसीएम कितो 10 तिया 30, 2/30 कितो 15। वी कितनों मिलो 15 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ बन रहा होगा। कहाँ बन रहा होगा? यहाँ कहीं बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो सेकंड के लिए आपका यू क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ अगर समझदार हो। फॉर लेंस कमेंट बॉक्स में लिख दो, देखें कौन होशियार है। यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बालक, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से है 15, 5 हटा देंगे 10। यो वाला 10 ना लिख लियो महाराज, बड़ी कहानी कठिन है तुम लोगों में। यू 10 हुई गो, एफ कितो है माइनस का 10 सेंटीमीटर, वी चाहिए, हमने कहा ठीक। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f बोले तो माइनस का 10, 1/v, और ये अले यू, तो कहानी ये ख़त्म हो गई। अब तीसरे ढूंढे कि ना है यू कत्ता, अब थोड़े घटाए लो कोनों से। तो वी अब लास्ट वाले के लिए यू कितना इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, फॉर लेंस L3 यू कत्तो इन्फिनिटी, एफ कत्तो 30 सेंटीमीटर, वी कत्तो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ का 30, वी ये इन्फिनिटी, इनको भगाओ, वी बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज जो मिलेगा जा कर के वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिलेगा। और शायद समझ में आया होगा, नहीं आया हो उसका भी इलाज है हमारे पास, समझ गए ना। क्लिक करो, पीछे जाओ, पीछे जा कर के फिर से देखो, क्योंकि दिमाग बहुत बार इधर उधर भाग जाता है ना समझते समय, समझते समझते पता लगा हम रपट गए, वहाँ सोचने लगे और सोचने लगे, तब कहाँ समझ में आएगा। फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर दिमाग कंसंट्रेट नहीं है तो 4 जन्म लेने पड़ेंगे समझने के लिए, तब भी मना कर देगा फिजिक्स समझने में, हाँ नहीं आएंगे। कंसंट्रेट होकर के कॉपी किताब ले करके पढ़िए, फिजिक्स कहेगा हम आपको आ जाएंगे, वरना तुम चाहे तब प्रयास कर लो। भैया पता है बहुत नखरीला होते हैं सब्जेक्ट। तो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है प्रिज्म। पूरा 1 घंटे का वीडियो खींचा जा रहा है, हम इतना लंबा बनाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमको मज़ा आ रहा है बनाते और पढ़ाते हुए, तुम लोगों को भी मज़ा आना चाहिए सुनते हुए और समझते हुए, समझ लेना फिर तुम लोग। हाँ हाँ, लास्ट टॉपिक बचता है कौन सा, प्रिज्म। और प्रिज्म के हम 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उनको देख नहीं लगा लेते हैं, देख के क्या करोगे। अच्छा, तो सवाल है द एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ए बराबर कितना है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ 39 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 39 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अच्छा एन चाहिए इनको, और भी एक वैल्यू दे रखे हैं भाई साहब कि साइन 49.5 डिग्री बरोबर 0.76। प्रिज्म में भैया एक सवाल बताएं, क्योंकि एनर्जी थोड़ा क्या हो रही है, ख़त्म होने लगी है। और अगर तुम्हारे कमेंट या प्रॉब्लम्स आते हैं कि सर इसमें के थोड़े और सवाल बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा हमको समझ नहीं आ पा रहा है, तो हम इसमें के जितने बताओगे उतने हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हाँ, तो n बराबर फार्मूला साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। साइन डेल्टा m कितना है 39 प्लस 60 अपॉन में 2। यहाँ पर कितना है साइन 60 अपॉन में 2। n बराबर साइन कितना हो जाएगा, ये 99 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा साइन 49.5 अपॉन में साइन 30।
इसका वैल्यू दे रखा है 0.76 और इसका वैल्यू है 1/2। ऊपर उठा ले जाओ इनका, 2 छंग 12, 2 7 14, 1 15, 1.52 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। समझ पाओ? चलो अच्छा एक और लगवा दी। इतना मन है तुम लोगों का तो काहे मन मारा। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के लिए आपको हम वहाँ पर लगा देंगे स्क्रीन पे, आप ज़रूर लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री। ज़्यादातर होता ही यही है। कितना है ये? 60 डिग्री। हाउ कि गए हो, चेक कर दे। हाउ ठीक। हाँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री इज़ 1.62 ऑफ सॉलिड लाइट, सोडियम लाइट सॉरी, n बराबर 1.62। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम पूछ दिया। अच्छा, दिया क्या है? साइन 54.1, साइन 54.1 इज इक्वल टू 0.81, 0.81। चलिए शुरू करते हैं कहानी। n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2, क्योंकि यहाँ ये रख कर कुछ मिलेगा है नहीं, यहाँ ये रखेंगे 30 आ जाएगा। n कितना है? 1.62 इंटू 1/2 है, हाँ 1/2 साइन डेल्टा एम प्लस a/2 0.81। ये तो इसका वैल्यू पता है हमका, तो आपका आंसर लग गया। आप क्या बचा? इसका वैल्यू कितना है? साइन 54.1 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2। साइन साइन हटा दो, 54 गुणे 2 बराबर में डेल्टा एम प्लस ए कितना था? 60। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, माइनस 60 बराबर डेल्टा एम। तो 2 8 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचेगा? सही कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर तो 8 बचेगा हो, ये 4 बचेगा। अरे यार 108, 108.2 में से 60 घटाई हो तो 2 बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा। आंसर कितना आ रहा है? बस बात खत्म है, 48.2 आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आगे अपने दोस्तों के पास भेजो, जो उन पूरा समय मैच खेल के या इधर उधर की तफरीबाजी में बिता रहे हैं, उनसे कह दो भैया वीडियो पढ़ लो, देख लो, पास हो जियो फिजिक्स में यहाँ। और जो मान लो होशियार हो, समझदार हो, नंबर बढ़िया आ जाएंगे। तो अगर अंदर जरा सा भी लालच है, अपने दोस्तों के लिए थोड़ी भी सहानुभूति है तो भेज दो, नहीं तो काफ़ी डिलीट कर दो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। रिवाइज़ करते रहिए, हम पूरा फिजिक्स आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो ही देख लिए, आपने कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम में 2 महीने में, कल्याण हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।